Namaste, I'm Dr. Kiran Tripathi, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, in Education Department under Faculty of Education and Methodology. Today our topic is Maxims of Teaching. Teaching is an art and science of helping students understand and learn effectively. Teaching is the activity of facilitating learning. Effectiveness in teaching does not related to teachers' age, gender and teaching experience. किसी भी टीचर के उम्र या उसके लिंग से या उसके शैक्षिक अनुभव से ये डिपेंड नहीं करता है कि वो अच्छा पढ़ाएगा. अच्छा पढ़ाने के लिए हमें एक क्रमबद्धता की आवश्यकता होती है, जिसके लिए क्रमबद्धता के साथ साथ हमें आवश्यकता होती है कि हम लर्नर्स का एज ग्रुप समझें, उनके समझने का जो बौद्धिक स्तर है उसको समझकर उस प्रकार के साधनों का हम शिक्षण में सहयोग में उसका प्रयोग करें. जैसे कि आप ICT का प्रयोग कर सकते हैं. तो ये हम विज्ञान के बहुत सारे साधन ऐसे हैं जो कि हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिवली बनाने के लिए हम जिनकी मदद ले सकते हैं. Maxims of teaching is essential techniques for enhancing the quality of education. शिक्षण सूत्र आपकी जो पढ़ाने की जो आपकी क्षमता है उसको बेहतर बनाने के लिए और लर्नर्स के सीखने में चूँकि उनको आसानी हो इस स्थिति को बनाने के लिए हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो है वो टेक्निक्स के लिए हमें प्रेरित करता है. अगर हम टेक्निक्स से मतलब मेरा यहाँ पर है जो हम ICT के साधन हैं उनका प्रयोग करें, प्रतिमानों का प्रयोग करें, मॉडल्स का, चार्ट पेपर का, मतलब ये सब हमें कब प्रयोग करने हैं और किस विषय के अनुसार, विषय के अतिरिक्त हम क्या विषय सामग्री पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार हमें इनका प्रयोग करना चाहिए और उनका सही चुनाव करना चाहिए. What is the maxims of teaching? Maxims of teaching refer to a set of guidelines or principles aimed at making teaching effective. देखिए, मैक्सिम ऑफ टीचिंग से हम यूज़ से हमारे जो टीचिंग के इफ़ेक्टिवनेस के लिए हमारे जो सिद्धांत हैं वो उनका सपोर्ट करता है. हम बहुत सारे सूत्र हैं इसके जिनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे. पहले हम समझ लेते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स के बारे में. These principles assist teachers in the simplifying complex concepts and ensuring active participation from students. ये सारी हम इन सारे सूत्रों को प्रयोग करने से हमारी जो लर्नर्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो उस प्रक्रिया में क्रियात्मक रूप से उसमें शामिल हों. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लर्नर्स जो हैं वो क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं. हमारी जो कक्षा चले उसका पूरा उद्देश्य यही होता है कि सभी लर्नर्स को एक साथ ज्ञान की प्राप्ति हो और लर्नर्स उसमें क्रियात्मक रूप से इस प्रक्रिया में भाग ले सकें. तो लर्नर्स का ध्यान पूरी तरह से हमारे पढ़ाने पर केंद्रित रहे, वो सीखने की ओर ध्यान दें. इसके लिए हम अपनी टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं. Maxims of teaching refers to the techniques teaching learning. They accelerate in teaching that a teacher adopt for effective. Momentum of teaching learning process and help in achieving success in. Maxims of teaching motivate learners and also make teaching learning process effective, fruitful, inspirational and meaningful. Without using the proper use of maxims, a teacher cannot teach effectively. A good teacher should know when and how to use maxim appropriately for the effective classroom and active involvement of students. So, actively involvement of students के लिए ज़रूरी है कि हम maxims of teaching को यूज़ करें. हमें अपने टेक्निक्स यूज़ करने चाहिए और हमें कैसा हमने कंटेंट हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए और हमारे मॉडल्स होने चाहिए. और हम कुछ या फिर हमने GD कराया है क्लास में
मतलब इस तरीके से हमें ये बहुत ही सावधानी पूर्वक चूज़ करना होता है कि हम उस विषय सामग्री के लिए कौन सी एक्टिविटी या क्या टेक्निक्स हम यूज़ करें। इसी से स्टूडेंट्स का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है, तब जा कर के हमारी जो टीचिंग का जो हमारा गोल है वो हमें अचीव होता है। सक्सेसफुली टीचिंग का गोल यही है कि लर्नर्स को पूरा ज्ञान मिले, और लर्नर्स को ज्ञान तब मिलता है जब टीचर और लर्नर्स के बीच में एक कोरिलेशन होता है, दोनों एक तरह से दोनों ही एक्टिवली उस क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत देर से हम बातें कर रहे थे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट what is the maxims of teaching. Simple to complex, from known to unknown, from seen to unseen, from concrete to abstract, from concrete to abstract के बाद आता है from particular to general, from whole to part, from indefinite to definite, from psychological to logical, from analysis to synthesis, follow nature, training of sense, encouragement to self study. From simple to complex, अगर मैं इस मैक्सिम्स की बात करूं तो the teacher should start with simple things and ideas, and these can be done with day-to-day examples, if possible. Gradually a teacher can move towards concepts and technical terms. This create interest among learners to acquire new knowledge. This is helpful in better retentions. अगर हम बच्चों को आसान से कठिन क्यों ले जाते हैं, सरल से कठिन क्यों ले जाते हैं, जो सरल बातें हैं हमें पहले उस विषय की जो सरल बातें हैं वो अपने लर्नर्स को बतानी चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चा उसमें रुचि लेता है, रुचि लेने से उसे एक लेवल बनता है और वो फिर सीखने की और नई बातों को सीखने के लिए अग्रसर होता है, मोटिवेट होता है। From known to unknown, this is related to first maxims. Retentions always better if new knowledge can be adopted. हम जानते हैं बच्चों को जो बातें पता हैं पहले से, उनके बारे में डिस्कस करने से क्या होता है कि बच्चे उसके आगे का जो आगे की जानकारी होती है उसको लेने के लिए अग्रसर होते हैं। पहले सर्वप्रथम कक्षा में जाने के बाद में अगर अध्यापक बच्चों से वो बातें उस विषय वस्तु से संबंधित वो बातें करता है जिनके बारे में बच्चों को पता है, तो हमें ये पता चल जाता है बीच बीच में क्वेश्चन करने से कि किस स्तर तक की उनको जानकारी है। तो ऐसा जानने के बाद में जहाँ पे वो क्वेश्चंस का जवाब आना बंद हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हाँ हमें यहाँ से इन्हें सिखाना है, तो वहाँ से हम उनको जो बातें उन्हें नहीं पता हैं उनको सिखाने का उनको सिखाना हम शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा नई बातों को सीखने के लिए, नई तथ्यों को जानने के लिए उत्सुक होता है। Seen to unseen, the student should be imparted knowledge about the present, then they can understand the past and the future better. जो बातें, जो नॉलेज बच्चों ने जो बच्चों ने उनको बारे में हम डिस्कस करते हैं और उससे हम ये जो पहले हो गया उससे हम फ्यूचर में क्या होगा इस तरीके की, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों को हम क्या करते हैं कि जैसे आप राजनीति शास्त्र की बात करें तो कई बार आपने देखा होगा कि जो हम पुराने डेटा होते हैं उनका हम डिस्कशन करते हैं क्योंकि वो पहले हो चुका, तो उसी बिहार पर हम आगे का रिजल्ट निकालने लगते हैं कि अरे भाई अभी ऐसा होगा, इस इलेक्शन का ये रिजल्ट होगा, या हमारी इकोनॉमी पहले ऐसे ऐसी स्थितियों में ऐसा हुआ था तो हमारी जो इकोनॉमी थी ये हुई थी, ऊपर गई थी या नीचे गई थी, तो उस तरीके के डिस्कशन हम फ्यूचर के निकालने लगते हैं। तो ये हम सीन से अनसीन की ओर हो गया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप भी अपने विषय वस्तु से रिलेटेड अगर बालकों को समझाते हैं या लर्नर्स को हम सिखाते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग होगा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट,
The mental development of student happens better with the concrete objects they become familiar with and define micro words for them at a later stage. मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए अगर हम उन्हें विस्तृत से सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं, वो इस बात को सोचने के लिए उसमें और अधिक चिंतन करने के लिए वो प्रिपेयर होता है और वो सोचता है। तो ऐसी जो थिंकिंग स्किल से जो उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उससे वो उन बातों को और जानने के लिए उत्सुक होता है जिनके जवाब उसको नहीं मिले। तो ये एक सबसे बेहतर स्थिति होती है किसी भी अध्यापक के लिए कि उसका विद्यार्थी उससे जानने का प्रयास ऐसी चीज़ों को करे जो उसे नहीं पता। किसे नहीं पता? हमारे लर्नर्स को। तो वो जितना क्वेश्चनिंग करेगा, जब चीज़ों को सोच रहा है, वो कॉन्क्रीट कर रहा है अपने अंदर एक क्वेश्चंस को, तो ये सारी चीज़ें उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए उसमें उसका जो उसका जो लेवल है उसको अच्छा मेंटल लेवल को अच्छा डेवलप करने में वो मतलब उसको वो सहयोग करेगा। ये टीचर और एक शिष्य के बीच की बहुत ही अच्छी स्थिति होती है ये भी। इसके बाद हम बात करते हैं from particulars to general. Two students should be presented with examples first and then general laws. Their diversion can be explained to them. The experiments and demonstrations serve the purpose. देखिए, पहले क्या होता है, हम बच्चों को कुछ उदाहरण देते हैं, दिखाते हैं, कुछ सैंपल्स दिखाया तो ये क्या है, उसका क्या यूज़ है। फिर उसके बाद में आती चीज़ की कैसे डेवलप हुई, इसका इन्वेंशन हुआ या इसकी रिसर्च हुई, ये पहले से था या इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, इस तरीके की चीज़ें जो होती है। अब अगर वो इन्वेंटेड हुआ तो उसका कोई लॉ होगा, थ्योरी होगी, वो हम बताएंगे। अगर वो रिसर्च हुआ है तो यानी कि वो मॉडिफाई हुआ, तो उसमें क्या होगा, तो पहले क्या था और अब किस स्थिति में है और ऐसा किस लिए किया गया, पहले के जो उपयोग थे और अभी के उसके जो उपयोग है उनमें क्या अंतर है, इन सारे नियमों की हम फिर विवेचना करते हैं। फ्रॉम होल टू पार्ट, Gestalt psychologists have proved that we first see the whole objects, then its part. For example, we first perceive the tree and then its trunk, branches, leaves, etc. Thus, the introduction or overview of the training of sense such as sight, hearing, taste, smell and touch are gateway to knowledge. It is better of all or maximum of these sense can be applied in teaching. Montessori and Froebel are the main proponents of the maxims. Encouragement to self-study. डेल्टन सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी। देखिए, डेल्टन ने एक सेल्फ स्टडी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके अकॉर्डिंग बहुत से बच्चे जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चों में भी एक अलग से ही उनमें भी प्रतिभा होती है। और इसके बाद from analyze to synthesis. Initially, the student have a little vague knowledge about the topics. Analysis, when dividing problems into its constituent part and then these are studied. Synthesis means to understand by consecting the knowledge acquired through analyzing the part. A teacher should use analytic synthetic method. देखिए, बच्चों को क्या होता है कि उनको ज़्यादातर बातों के बारे में उन्हें थोड़ा ज़रूर पता होता है, क्योंकि आजकल तो देखिए गूगल का टाइम है, तो बच्चों को सारी बातें एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी तो सभी को पता होती है। तो हमें वो उनका जो सूक्ष्म ज्ञान है उसको हमें विस्तार की ओर ले जाना, कंप्लीट की ओर ले जाना, उसके बारे में हमें उन्हें पूरा विवेचना करना और उसके बारे में हमें पूरा उन्हें जो समझाना।
इस तरीके की जो है मैथडोलॉजी को हम प्रयोग, इस मेथड को हम प्रयोग करके मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के हेल्प से हम बच्चों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं. नाउ दैट मीन्स टू फॉलो टू नेचर. फॉलो टू नेचर में हम ये है कि बच्चों को हम जो नेचर से संबंधित जब टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे आपका भूगोल है या आपके और भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हम नेचर्स का बच्चों को ले जा कर दिखाते हैं, क्योंकि देखिए देखा हुआ ज्ञान बच्चों को भूलता नहीं है. तो अगर हम उन्हें ले जा कर के दिखाते हैं नेचुरल्स जो हैं, अब देखिए इसमें हम टेक्निक्स को भी यूज़ कर लेते हैं. टेक्निक्स का यूज़ ये करना है, जैसे हमने बच्चों को स्ट्रॉम दिखाना, तो हमारे पास स्ट्रॉम के वीडियोज़ हैं. क्ले तो हम चलो ग्राउंड में भी दिखा सकते हैं, पर सारे टाइप के क्लेस तो एक जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो उनके लिए भी हम वीडियोस में हम उन्हें कलर्ड शेड्स की भी क्लेस दिखाते हैं. और इसके अलावा आप उन्हें जो आप जैसे किसी कंट्री का पहना स्टेट्स, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम सारे स्टेट्स का बच्चों को हमें फूड दिखाना है, फूड समझाना है, उनका पहनावा कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उनके क्या गीत है, उनका स्टेट डांस क्या है, और उनके जो फेस्टिवल्स हैं, तो इन सब के आपको छोटे छोटे वीडियोज़ अवेलेबल हैं. तो अगर आप बच्चों को वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं तो बच्चे उसको देख करके समझते हैं और वो उन्हें अच्छी तरह से लर्न रहता है. तो इस प्रकार से अगर हम मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का प्रयोग करते हैं तो लर्नर्स को समझने में बहुत ही आसानी होती है, और वो एक बहुत अच्छा एक तरीका है, क्योंकि शिक्षण सूत्रों के